नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 5 प्राणायाम करें। तो 5 प्राणायाम कौन कौन से हैं? पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम, फिर भस्त्रिका प्राणायाम है 2 नंबर पर, 3 नंबर पर भ्रामरी प्राणायाम, 4 नंबर पर कपालभाति और 5 पर प्रणव का जाप, ओम की ध्वनि। तो पहला प्राणायाम देखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस को भरेंगे, छोड़ेंगे। जैसे बलून में हवा भरते में फूल जाता है और जैसे ही उसको हवा निकालते हैं पिचक जाता है। तो सांस भरेंगे, सीना फूलेगा, सांस छोड़ेंगे, सीना नॉर्मल हो जाएगा। तो आप योग मुद्रा बनाएंगे ऐसे, दोनों हाथ घुटनों पर, हाथ सीधे निकलें, हाथों को मोड़ के रखें, बिल्कुल नेचुरल पोज और मिडल गति से। जिसको भी उस प्राणायाम में ध्यान रखें, भ्रामरी भस्त्रिका प्राणायाम में जिनका बीपी हाई है वो बहुत तेज गति से ना करें, सामान्य गति से। तो सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद करें, लंबा गहरा सांस लें। तो जैसे सांस लेंगे तो आपका सीना फूलेगा, सांस छोड़ेंगे सीना नॉर्मल हो जाएगा। इस प्रकार से 10-10 के 3 राउंड करें। लंबा गहरा सांस लें, लंबा गहरा सांस छोड़ें। तो पहला प्राणायाम देखा हमने भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम। तो राइट हैंड से योग मुद्रा बनाएंगे, दोनों उंगलियों को ऐसे मोड़ेंगे, लास्ट की 2 उंगली से और अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस लेना, सामान्य गति से। आंखें बंद रखें, सीधे बैठें और धीरे धीरे सांस लें। जब सांस लें तो ध्यान रखें, आप महसूस करें कि मैं ठंडी ठंडी हवा शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। और जब आप छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, गर्म हवा शरीर से बाहर निकल रही है, शरीर सुंदर बन रहा है, तेजोमय बन रहा है। तो ध्यान रखें, धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। इससे हमारी 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो सुबह उठ करके फ्रेश होकर के और किसी भी पार्क में बैठ करके, अपने घर की छत पर बैठ करके, बालकोनी में बैठ करके और धीरे धीरे इस प्राणायाम को करें। सीधे बैठें और कम से कम 5-5 मिनट के 3 राउंड करें, या अपनी कैपेसिटी के हिसाब से धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे बस कमर सीधी होनी चाहिए। हाथ ऐश की बजाय आप नज़दीक भी कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। कोई भी आप म्यूजिक लगा सकते हैं, ओम का म्यूजिक लगा सकते हैं, प्रणव ध्वनि लगा सकते हैं, उसको सुनते हुए धीरे धीरे आप कीजिए। आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आपका स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से अनुलोम विलोम करें, कम से कम 15 मिनट, 5-5 मिनट के 3 राउंड करें। सुबह खाली पेट करें और शाम को खाने से 1 घंटा पहले। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ 1 मिनट। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। जैसे लेफ्ट सांस से लीजिए, अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर भरिए, इसको फिर बंद कर देंगे। राइट नोस्ट्रिल से सांस छोड़िए, फिर राइट से सांस लेंगे, फिर राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से सांस लेना है, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से छोड़ देंगे, फिर राइट से लेना है, फिर राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। इस प्रकार से अनुलोम विलोम करें। ध्यान रहे सांस को रोके नहीं। स्टार्टिंग में आप कुछ टाइम लगातार लंबा गहरा सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, आपकी कमर में दर्द ना हो, फिर धीरे धीरे आप सांस को रोक के भी कर सकते हैं।
लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लिया, फिर दोनों नाक को बंद करेंगे, थोड़ी देर सांस को रोकेंगे, फिर राइट से छोड़ दें। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पहले स्टार्टिंग महीने 2 महीने नॉर्मल बिना रोके अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। तीसरा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी हमें जिनको चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, बार बार गुस्सा आता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है उनके लिए प्राणायाम, जिनका मन विचलित रहता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, उन एंजाइटी है, जिनको नींद नहीं आती, तो वो इस प्राणायाम को करें, देखेंगे आप इसका रिजल्ट आएगा। तो इसको कैसे करना है, और भ्रामरी प्राणायाम 10-10 के 3 राउंड करेंगे। तो मैं आपको 2 राउंड आपको करके दिखाऊंगा और फिर आप सभी करेंगे, देखेंगे बहुत अच्छा प्राणायाम है। एकदम आपको शांति का आनंद महसूस होगा, शरीर एकदम निरोग हो जाए, निर्विचार, बिल्कुल शांति मिलेगी। आप इस प्राणायाम को जरूर करें, भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम देखेंगे कैसे करना है। आपने जो हाथ की उंगली है उसको ऐसे ऊपर की तरफ मुट्ठी करके ऐसे लगाएंगे कान में, और धीरे से ऐसे घुमा देंगे, डबल लॉक लग जाएगा। जब कानों के अंदर उंगलियां डबल लॉक लगने के बाद कोई भी आवाज़ आती है बाहर से सुनाई नहीं देगी, सब आवाज़ बंद हो जाती है। उसके बाद धीरे से आंखें बंद कर लें, फिर लंबा गहरा सांस लेंगे, फिर धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ते भंवरे की तरह आवाज़ आएगी। फिर नॉर्मल सांस, फिर दोबारा सांस लेंगे, फिर नॉर्मल सांस, फिर दोबारा सांस को भरिए, फिर सांस को भरिए, इस प्रकार से इस प्राणायाम को हम करें। कम से कम 10-10 के 3 राउंड करें। 10 का 1 हो जाएगा, फिर 10 का 2, फिर 10 के 3, इस प्रकार से करें। लेकिन इस प्राणायाम को दूसरे तरीके से कर सकते हैं। 3 फिंगर आँखों के ऊपर, 1 आईब्रो के ऊपर, और अपने अंगूठे से कान को बंद करेंगे। देखिए इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। फिर धीरे से हल्का सांस लीजिए, फिर दोबारा सांस को लेंगे, इस प्राणायाम को इस तरीके से ही कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी देर आंखें बंद रखेंगे, फिर दोनों हाथों को ऐसे रब करेंगे, और फिर चेहरे पे लगाइए आराम से, आंखें खोलिए, बंद कीजिए, और फिर धीरे से हाथ घुटनों के ऊपर आंखें खोल लेंगे। इस प्राणायाम के करने के बाद आपको बहुत शांति का अनुभव महसूस हो। अगला प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति में कपाल होता है अपने फेस, जिसको खोपड़ी बोलते हैं। भाति होता है भिन्न भिन्न प्रकार से चमकना, क्योंकि हमारा पेट अपसेट रहता है। पेट खराब रहेगा तो चेहरे पे शाइनिंग नहीं आ सकती, जो आज मॉडर्न भाषा में बोलते हैं ग्लो नहीं आएगा चेहरे पे, खाया पिया नहीं लगेगा। तो कपालभाति स्टार्टिंग में ध्यान रखें, थोड़ा करें। कमर में दर्द हो तुरंत रिलैक्स कर लेंगे, सीधे लेट जाएं। ये नहीं कि कमर में दर्द है और कपालभाति करने लगे। किसी अच्छे योग शिक्षक से आप कपालभाति को सीखें और फिर इस कपालभाति को करें। कपालभाति में एक बार सांस हल्का सा लेना होता है, उसके बाद छोड़ना फोकस होता है। सांस को छोड़ने पर फोकस है, लेना नहीं, ऑटोमेटिक अंदर जाएगा। तो देखेंगे आपको मैं बिल्कुल अच्छे से सिखाना चाहता हूँ, आप देखें उसके बाद करें। हाथ पेट के ऊपर रख लीजिए, हल्का सा सांस लीजिए और फिर झटके सांस को छोड़िए। आप देखिए मैं
हाथ इसलिए रखा कि आपको दिखाने के लिए कि पेट अंदर जा रहा है बाहर। कई बार हम उल्टा कर देते हैं, पेट बाहर आता है, सांस छोड़ते पेट बाहर आता है। नहीं, पेट अंदर जाना चाहिए। आप दोबारा देख लीजिए। इस प्रकार से होना चाहिए। जब आपको ठीक हो रहा है फिर ऐसी मुद्रा बनाए, योग मुद्रा, और फिर आप कर सकते हैं आंखें बंद करके। इस प्रकार से इस प्राणायाम को करें। गर्मियों में 3 मिनट करें, सर्दियों में आप 5 से 7 मिनट कर सकते हैं। अगला प्राणायाम है प्रणव का उच्चारण, ओम की ध्वनि का उच्चारण। जब हम ओम का जाप करते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, अपने अंदर एक विल पावर आती है, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। तो दोनों हाथ योग मुद्रा में बनाएंगे, आंखें बंद करेंगे और लंबा सांस को लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते ओम का उच्चारण, ओ। फिर नॉर्मल सांस, फिर दोबारा सांस को लीजिए, ओ। फिर नॉर्मल सांस, फिर दोबारा सांस को लीजिए, ओ। फिर नॉर्मल सांस, फिर सांस को लीजिए, ओ। इसको बिल्कुल मधुर आवाज़ में अपनी कैपेसिटी के अनुसार 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर आप कर सकते हैं, आपको बहुत मेंटली रिलैक्स मिलेगा। आप करके देखें। इन 5 प्राणायाम को आप प्रतिदिन सुबह ज़रूर मॉर्निंग में करें। 10-15 मिनट आप लिए निकालें, आप इन प्राणायाम को करें। अच्छे योग शिक्षक से सीखें और फिर अपने घर पर करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रहने के लिए ये 5 प्राणायाम हमें प्रतिदिन जरूर करने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।